मैच की अच्छी बॉल थी, लेकिन पता नहीं नाम से गड़बड़ है या वास्तव में सुल्तान है। पहली बॉल पे 4 रन बोल रहे चौका। बॉलर भी कुछ शायद गिर गए थे। इतनी रन छोटी रखी कि अभ्यास करवा रहे हो जैसे। और शुरू में ऐसा होता है बल्कि भाई के हाथ नहीं मिलते हैं, एक दो बॉल और लगेंगे शायद इनको अभी लय में आने के लिए। ना इतनी देरी भी नहीं करनी है गेंदबाजों के कि इनके हाथ ना खुले और सुल्तान स्कोर बोर्ड को टांग दे। बड़े विस्फोटक बल्लेबाज है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक बार फिर से थप्पड़ मारी है कवर बाउंड्री लाइन के तरफ गेंद, एक बैक टू बैक लगातार दूसरा चौका। जैसा कि आपने बताया कि गेंदबाज के तब तक हाथ खुलेंगे, सुल्तान अगर 15-20 गेंदे खेल गए तो स्कोर बोर्ड तकरीबन 60-70 के करीब पहुंचेगा। धमाकेदार शुरुआत, गेंद एक बार फिर से अंपायर डिमांड कर रहे हैं। पिछले मुकाबले में सुल्ताना और जोड़िया के बीच में जो मुकाबला हुआ था, दो बड़े अंपायर महेश लामोरिया और गिल साहब थे। एक भी बार किसी भी बल्लेबाज ने उम्मीद नहीं की, नहीं अपनी इच्छा जाहिर की कि गेंद बाहर से मंगवानी पड़े। एक बार फिर से राइट आर्म अराउंड द विकेट भेजे चले। ये गेंद सुल्तान के लिए पुल करना चाह रहे थे, गेंद काफी नीचे रह गई और टीम का स्कोर झुंझुनू टॉस से जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई 8 रन है बिना किसी नुकसान पर। एक बार फिर से ऑन साइड में 2 फील्डर सीमा रेखा पर, 1 फील्डर सीमा रेखा पर है। यह गेंद एक बार फिर निकल गया, कोर्ट और कवर के बीच में से गेंद को निकाल दिया। 2 फील्डर गेंद के पीछे, पहला फील्डर रन काफी तेजी के साथ और गेंद सीमा रेखा को पार कर गई। ये वो सुल्तान है, धमाकेदार अंदाज में, सहवाग के रूप में, विस्फोटक अंदाज में। सहवाग संन्यास ले चुके हैं, लेकिन उनकी यादें सुल्तान के बल्ले से बिल्कुल देखने को मिलती है। ग्राउंड का ही फायदा उठा रहे हैं सुल्तान। इनको काफ़ी अनुभव है यहाँ पर मैच खेलने का। इनको पता है कि यहाँ सिर्फ टाइमिंग करनी है। और एक बार फिर से विजय अब की बार भी फील्ड जरूर लगाए हैं, जबकि रफ्ता पैदा किया है। 2 रन तो बहुत अच्छा हो झुंझुनू के लिए। सुल्तान ने निराश नहीं किया, अभी तक 14 रन पे पहुँचा दिया टीम को और सुरक्षित स्ट्रोक खेल रहे हैं। बॉलर की रणनीति भी समझ में नहीं आई अभी तक। जब पता है कि वो साइड पे खेलते हैं ये, लेकिन इस बार होता फिर से उल्टा पड़ गया। मीडियम की दिशा में 4 रन, 18 रन पहला ओवर। अंदाज तो 10 से गुणा करेंगे, लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि हर ओवर एक जैसा नहीं होता, हर बॉलर भी एक जैसा नहीं है। कहीं ना कहीं चेंज करना होगा, टप्पा पकड़ना होगा यहाँ पर। नए बॉलर का नाम रितेश, निश्चित रूप से वापसी कराना चाहेंगे अपनी टीम को। बाएं हाथ के अमीर सैयद सामने आए हैं पहली बार। पहला और पूरा खेला सुल्तान ने। कुछ क्लासिक शॉट देखने को मिले, घेरे के नियम का फायदा उठाया। फील्डिंग नहीं सेट कर पा रहे हैं, बाएं हाथ के सामने दिक्कत होती है। लॉन्ग ऑफ लिया है, एक गुड विकेट लिया है बाएं हाथ के लिए। अल्केश पहली बार रन पे अच्छी गेंद, लगभग जाल में फंसा लिया यहाँ पर हमें शायद। जो पहली बॉल को हिट करने का प्रयास था, सबसे सुरक्षित शॉट वाला स्ट्रेट है, लेकिन कहीं चूक हुई और फील्डर ने कोई गलती नहीं की। अल्केश ने वापसी कराई यहाँ पर बदर की। तो बड़ा झटका झुंझुनू को लगता हुआ। और अल्केश के बारे में पिछला जो मुकाबला था वारिसपुरा के साथ में, कुलदीप का एक बड़ा विकेट लिया था। बड़े हरपुरमोला खिलाड़ी है, न केवल फील्डर बल्कि उतनी शानदार गेंदबाज भी है। जमशेद एक बार फिर से बड़ा नाम है ये भी झुंझुनू में, और ये भी बाएं हाथ के बल्लेबाज है। आमिर हमारे स्कोरर, साथी स्कोरर अनिल को किसी भी प्रकार से ज़्यादा परेशान नहीं कर पाए। पहली गेंद का सामना किया, उठा के मारना चाह रहे थे, सही फैसला था। 30 यार्ड सर्किल के ऊपर से गेंद को मारा जरूर था, लेकिन फील्डर को गेंद ने ढूंढ लिया था। तो पहला विकेट 18 रनों के योग पर अल्केश गेंदबाजी करेंगे, जमशेद सामना करेंगे। एक बार फिर बड़ा नाम है झुंझुनू का, सुल्तान नॉन स्ट्राइक गेंद पर है। ऑफ साइड में गली है, बैकवर्ड पॉइंट है। 30 यार्ड सर्किल की मैं बात कर रहा हूँ, मिड ऑफ है। ऑन साइड में स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में फील्डर है, डीप पे मिड विकेट है, मिड ऑन है। 2 फील्डर ऑफ साइड सीमा रेखा पर है।
दो फील्डरों के बीच में से गेंद को निकाल दिया है। विकेट कीपर और सलीम के बीच में से बड़ा जबरदस्त शॉट यहाँ पर बुद्धिमत्ता का जबरदस्त इस्तेमाल किया बल्लेबाज ने और गेंद सीधे 4 रनों के लिए अजय के द्वारा, अंपायर अजय के द्वारा 4 रनों का इशारा। 4 रनों के साथ टीम का स्कोर अब 22 रन है। 1 विकेट के नुकसान पर बड़ी धमाकेदार शुरुआत की है यहाँ पर टॉस जीतकर झुंझुनू ने। एक बार फिर से गेंदबाज की गेंदों में कोई भी कमी नजर नहीं आ रही। हल्के चले नंबर 7 की जर्सी और एक बार फिर से गेंद को निकाल दिया है। गेंद बल्ले से या फिर वर्ड बॉल का इशारा। 5 रन इस गेंद पर मिलेंगे और 5 रनों के साथ टीम का स्कोर 27 रन है। तो कहीं ना कहीं बड़े नामों के बाद में गुरुजन कहीं ना कहीं गेंदबाज पर दबाव आ जाता है। देखिए बड़ा नाम होता भी इसीलिए है कि कहीं ना कहीं प्रदर्शन तो किया है उन्होंने। अल्केश मेरे के साथ कहीं ना कहीं में हुए दबाव नहीं दिया अपने ऊपर, लेकिन हर बॉल नहीं है तो उस हिसाब से उनको मेरिट पे बॉल करनी चाहिए। अच्छी बॉल होगी तो विकेट जमशेद भी देंगे, ऐसी कोई बात नहीं कि जमशेद विकेट नहीं देंगे, लेकिन आपको वो लाइन लेंथ और अपने दिमाग पर नियंत्रण जरूर रखना होगा। अभी तक अल्केश 2 ओवरों में 1 वाइड फेंक चुके थे, एक तो वो चौका भी कटता था तो अच्छी बैटिंग की, वो गेम में खराबी नहीं की। वापसी करनी होगी अल्केश, एक बार फिर से अच्छी लंबाई की गेंद जैसे तैसे करके रोका, बिल्कुल सटीक निशाने पे बॉल की। अगर कोई और शॉट ट्राई करते तो अल्केश के पक्ष में भी जा सकता था, लेकिन पैरों से टकरा के रोक दिया। तो अच्छी बॉलिंग जब भी होगी बल्कि भाई कितना बड़ा बैट हो उसको सम्मान देना पड़ता है। मैच का वैसा भी ओवर हो अल्केश, एक और अच्छी बॉल कट करना यहाँ पर कौन की दिशा में, कोई नहीं। तो कुछ हद तक 2-3 बॉलों में वापसी की है। 10 ओवर का मैच है, काफ़ी समय है दोनों टीमों के पास, लेकिन अभी तक की रन गति झुंझुनू के पक्ष में। 27 पे पहुंच चुकी है और बहुत अच्छी बॉल लगभग विकेट के नजदीक पहुंच गए थे। ओवर समाप्त। क्या गजब का और यहाँ पर अल्केश के द्वारा 2 में 27 झुंझुनू, 1 विकेट के नुकसान पर इंसान और जमशेद दाएं और बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन इस समय झुंझुनू की तरफ से। कमल आज मुझे लगता है कि अपनी टीम में नजर नहीं आ रहा, वो भी एक बड़ा नाम था। विजय गेंदबाजी करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज सुल्तान के लिए। पावर प्ले का अंतिम ओवर, अपने कोटे का दूसरा, पारी का तीसरा ओवर लेकर गेंद और उठा के मारा है मिड विकेट सेंटर में, फील्डर मौजूद है, कैच गेंद को नहीं कर पाएंगे, दौड़कर 1 रन पूरा किया और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 28 रन है। 1 विकेट के नुकसान पर यहाँ से जीतने वाली टीम इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। सुल्ताना वो टीम में पहुंच चुकी है। एक बार फिर से अब नॉन स्ट्राइक एंड पर आ गए हैं सुल्तान, स्ट्राइक एंड पर है जमशेद, बड़ा नाम है झुंझुनू की तरफ से। ये गेंद और एक बार फिर बहुत ही कलाओं के सारा गेंद को निकाल दिया लॉन्ग लेग से मारने के खिलाफ 4 रनों के लिए। बहुत खूबसूरत शॉट यहाँ पर है, गेंद की रफ्तार के साथ इस बार शॉट खेला यहाँ पर जमशेद ने और उन्हें पता था कि आउटफील्ड फाइनल की तरफ काफी तेज है और काफी बुद्धिमत्ता का बड़ा अच्छा से इस्तेमाल किया बल्लेबाज ने और इन 4 रनों के साथ टीम का स्कोर 36 रन है, 32 रन है। 1 विकेट के नुकसान पर एक बार फिर से अब एक फील्डर लॉन्ग लेग से मारे पर तैनात कर दिया गया है जमशेद के लिए। ये गेंद विजय की और एक बार फिर से गेंद को आगे मारा स्कोर में कंपेयर के ऊपर से इंदर पावर 4 रनों के लिए। इस बार कहीं ना कहीं गेंद पर कूद कर पड़े बल्लेबाज और इन 4 रनों के साथ टीम का स्कोर 36 रन है। दोनों ही विस्फोटक बल्लेबाज हैं और गुरुजन मुझे लगता है कि सही काम किया है। जो पावर प्ले में जो काम है ओपनर बल्लेबाजों का या नंबर 2 तक के बल्लेबाजों का होता है, बिल्कुल उस पर खड़े उतरे दोनों बल्लेबाज। बार
अच्छी गेंद थी और उतना ही शानदार संभाल दिया जमशेद ने। टीम का स्कोर अभी भी 36 रन है, 1 विकेट के नुकसान पर है। 10 के ऊपर 6 ऑफिस से रन बनाती हुई यहाँ पर जमशेद के बल्ले से और इन 6 रनों के साथ जूनियर का स्कोर उछल में पहुंचता हुआ 42 रन है। बड़ी धमाकेदार शुरुआत यहाँ पर जूनियर की तरफ से। निश्चित रूप से गियर बदल दिया यहाँ पर जमशेद ने। जैसे ही पीछे की वी में 2 फील्डर तैनात किए, उनको लगा कि वो नजाकत वाले जो शॉट है वो नहीं खेल पाएंगे, तब जंपिंग जैसे पहले कूदते हैं, तो कूदने के बाद बॉलर को डिस्टर्ब कर देते हैं और लेफ्टी है तो हिलाने में वैसे भी डिस्टर्ब होता है। ऐसी बीच कुछ टीम में 42, इसी बीच महेश मनोरिया अल्केश आए हैं से इन दोनों खिलाड़ियों के विकेट जब तक बगड़ नहीं लगी तो गड़बड़ी है। बगड़ के सामने गड़बड़ है। 2 विस्फोटक बल्लेबाज दोनों फोरों में अच्छी गेंद इस बार दिमाग से, गति को ज़्यादा भरोसा नहीं, नेट तो सही पकड़ा। अल्केश के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी, जहाँ तक मैं बल्लेबाज समझ पाया हूँ कि दोनों को विकेट इनको लेने होंगे। क्या करामात करके बता रहे हैं। लंबा रन अल्केश का। आउट भी हो गए हैं, सुल्तान को तो फंसा दिया यहाँ पर अल्केश ने। मेरी डिजाइन पूरी की। अब बच गए हैं जमशेद। लेकिन बंटी भाई, मैं जिन टीमों को देखता हूँ, 11 के 11 खिलाड़ी जैसे वो खेल रहे हैं। जिस नाम को अपन जानते हैं उसके उसको नहीं जानते हो, उनसे ज़्यादा अच्छा खेल खेलता है। अभ्यास इतना करते आते हैं, जब कहीं भी फेंक दे बॉलर के सामने समस्या है। नए बैट्समैन का नाम सोहेल खत्री। क्या खतरा? अच्छा, बकरी के लिए खतरा और सोहेल खत्री। सामने खतरे हैं। सुल्तान से तो कभी होगा शायद, और उनके ज़्यादा को देखते हैं। अल्केश नई ऊर्जा के साथ अच्छी भी नोट कर दिया था। लास्ट टाइम में बैठा है यहाँ पर, मैंने की दिशा में कर दिया, पकड़ लिया है। जमशेद के लिए दूसरा खतरा है। एक तो सुल्तान को आउट कर दिया, इनको ही फंसाया नहीं था। मिला अल्केश की दिमाग में है जमशेद का विकेट और लेते ये मैच बराबरी में आएगा। अल्केश जमशेद के लिए इस बार आगे निकले हाथ से चला सिंगल आसानी से। जमशेद भी समझ रहे हैं कि अल्केश के सामने थोड़ा ध्यान से खेलना होगा, जोखिम कम ले रहे हैं। स्कोर उछलते हुए रुकते हुए अब तो मरीज से इस ओवर में अभी तक
रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे यहाँ पर डॉट बॉल। एक बार फिर से और जमशेद और सोहेल खत्री यहाँ पर दोनों ही मजे में खिलाड़ी है दोनों की तरफ से। जमशेद एक अच्छी लय में नजर आ रहे हैं, बाएं और दाएं हाथ का कॉम्बिनेशन अभी भी बना के रखा है झुंझुनू ने। रोहित गेंदबाजी मोर्चे पर नंबर 48 की जर्सी। टीम का स्कोर इस समय 4 ओवरों की समाप्ति के बाद 44 रन है। आने वाली 36 गेंदें से पहली पारी की तीसरे राउंड का ये मुकाबला, यहाँ से जीतने वाली टीम में सेमीफाइनल का टिकट कटा लेगी। एक बार फिर से अंपायर को पार करने के साथ ये गेंद तो बहुत अच्छी गेंद यहाँ पर इनसाइड एज लगा, भाग्यशाली रहे कि गेंद उनके पैर से गेंद टकरा गई। अंपायर अजय जो इस समय मोबाइल पर लगे हुए हैं तो मैच को रोक के रखें। एक बार फिर से रोहित चले ये गेंद और एक बार फिर से खूबसूरती के साथ में गेंद को निकाला रहा ऑफ सेक्टर में, फिल्डर वहां पर मौजूद है और इस एक रन के साथ टीम का स्कोर 45 रन है। 2 विकेट के नुकसान पर सुल्तान और हामिद के रूप में 2 बड़े खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, डगआउट में पहुंच चुके हैं झुंझुनू के। जमशेद जिस भूमिका के लिए वो जाने जाते हैं और बिल्कुल उसमें खड़े उतरे इस समय आमिर सोहेल खत्री, माय हैंडसम बॉय, जबरदस्त विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। देखते हैं आप किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं। राइट राउंड द विकेट, ये बहुत अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर है। शाहरुख खान ने खत्री को बिल्कुल हिट कर दिया गेंदबाज ने। रोहित एक बार फिर से ऑन साइड में 3 फील्डर सीमा रेखा पर है, हल्के से विकेट पर सीमा रेखा पर फील्डिंग कर। एक बार फिर से बल्ले का नीचे वाला हिस्सा लगा, गेंद को पुल करना चाह रहे थे लेकिन एक और डॉट गेंद यहाँ पर। टीम का स्कोर 45। तो बिल्कुल सुल्तान के आउट होने के बाद कहीं ना कहीं रनगति में बाहर कर दिया रोहित ने इस बार सोहेल खत्री का। बैक टू बैक लगातार दूसरा झटका यहाँ पर मिलता हुआ और एक बार फिर से बकट है। क्या खूबसूरत गेंदबाजी की थी अलिपेश के द्वारा। उसके बाद में रोहित ने वो दबाव जो बनाया था अलिपेश ने, उसका भरपूर फायदा उठाया रोहित ने और सोहेल खत्री के रूप में तीसरा झटका यहाँ पर लगता हुआ झुंझुनू को। तो गुरुजन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वापसी कर ली है पकड़ने इस मुकाबले में। पहले 2 ओवरों में जबरदस्ती लगती है, इसी लय को बरकरार रखते हैं कि झुंझुनू निश्चित रूप से मुकाबला होगा। लेकिन एक बड़ा मामला जमशेद अभी भी जीतते हैं, खतरा पैदा नहीं है। लेकिन 10 ओवर के गेम में आपको पता ही है हर बॉल को हटाई है, निश्चित रूप से पकड़ वापसी। पहले 2 ओवर उनके हाथ से निकल गए थे, उसके बाद वापसी हुई है। नए बैट्समैन का नाम, नए बैट्समैन का नाम आसिफ, नाम बता दिया करो। आते ही शॉट, क्लासिकल शॉट और उस टीम के सामने देखते भाई ने स्कोर शीट भी देखी, इसका मतलब पिछले मैचों में कुछ अच्छा शॉट लिखा है नहीं आसिफ को। अच्छा पहले से बात थे अजय, क्या हुआ? संभाल गए हैं अंपायर सब्स्टिट्यूट। काफी समय बाद बाउंड्री हुई। स्कोर बढ़ते हुए 49, 5 ओवर। तो आज बल्कि भाई ने 100 का टारगेट फिक्स कर रखा गया उन्होंने, लगभग हर मैच में लगभग 100 रन बनता रहे हैं जो पहले टीम खेलती है और 100 से जितना ऊपर बनाती है वो उनका 20 के रन हो जाते हैं।
बिल्कुल आपने सही फरमाया, जोड़िया उस चमत्कार को नमस्कार के बिल्कुल दरवाजे पर पहुंचा दिया था। एक बार फिर से जमशेद सामना करेंगे, गेंदबाज इस समय गेंदबाज मोर्चे पर आए हैं। एक बार फिर से ये गेंद और एक बार फिर से उठा के मारा है, क्योंकि वहां पर मौजूद है गेंद सीधे 6 रनों के लिए दर्शक पर गए फिर जबरदस्त सोच यहाँ पर, जैसे गेंद दो बल्लेबाज के इलाके में और मिडविकेट क्षेत्र में उठा के मारा 6 रनों के लिए और इन 6 रनों के साथ झुंझुनू का स्कोर 55 रन है। गेंदबाज का नाम गेंदबाजी मोर्चे पर सुमित, पहली गेंद इलाके में दे दी, तकरीबन मिडल और लेग स्टंप की गेंद को उठा के मारा और गेंद सीधे मिडविकेट क्षेत्र में 6 रनों के लिए 55 रन है टीम का स्कोर। पारी का ये चक्का और इस समय पर गति पर है और अगर गुर्जर इसी हिसाब से रन बनते रहे और जैसे जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं बड़े विस्फोटक अंदाज में पूरी शुरुआत की थी, लेकिन अपने आप को पहले पिच के अनुसार उन्होंने ढाल दिया है ये गेंद और एक बार फिर से गेंद को डाल दिया लॉन्ग की तरफ और गेंद सीधे 4 रनों के लिए बैक टू बैक। यहाँ पर 2 बड़ी शॉट जमशेद के बल्ले से और इन 4 रनों के साथ जमशेद टीम का स्कोर झुंझुनू का 59 रन है। रनों के निजी स्कोर पर है। हमारे साथी स्कोरर अनिल ने हमें ये सूचना दी। जबरदस्त बल्लेबाजी और बड़े लेवल के खिलाड़ी। एक और छक्का जबरदस्त यहाँ पर और जैसे गेंद बल्ले से जो वो मजबूत लगनी पूरे ग्राउंड में गूंज गई। क्या गजब का शॉट यहाँ पर जमशेद के बल्ले से। बहुत अच्छा कनेक्शन यहाँ पर। निश्चित रूप से आवाज़ ऐसी आई थी कि 6 तो कम से कम है, ज़्यादा अगर अपनी बारिश होती तो बोल पाते, लेकिन 6 नीचे तो बहुत लगी थी। तो ये 6 रन वाला 65 रन तेजी से रन बनते हो। इस बार बॉलर क्या करना चाहते हैं, लेकिन छोड़ते हुए बॉल वाइड भी दी, एक्स्ट्रा रन एक्स्ट्रा बॉल फेंकनी होगी और ये तो जमशेद का इलाका है। लेफ्टी बैट्समैन को अगर आप पैरों के आसपास खिलाते हैं तो गलत है। इस बार मैच किया एक है तो दूसरे के भी देखते हैं, एक बार साथी से निकला लेकिन अच्छे फील्डिंग। जमशेद 44 के व्यक्तिगत स्कोर 44 50 से 6 रन की दूरी पे। दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज आशिक सुनिए फिर से गलती की लेकिन इस बार 6 रन पकड़ी। अच्छी फील्डिंग, इस एरिया में फील्डिंग करना बड़ा ही खतरनाक है। फिर रोक दिया बॉलर को समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ बॉलिंग रहे। छोटे बॉल पे भी मार पड़ रही है, बड़ी बॉल पे भी मार पड़ रही है, खुद भी हाइट बहुत ज़्यादा है। तो ये शॉट लेंथ सबके बाहर। इस बार अच्छी गेंद एक रन और ओवर समाप्त। काफ़ी महंगा ओवर रहा। 20 रन खर्च किए, 72 स्कोर टीम का। 20 रन का बल्कि भाई 1-2 ओवर आ जाता है तो फिर मैच में अगले वन टीम के लिए कुछ बचता नहीं है। वैसे पहला ओवर भी थोड़ा का था। पहला 18 का था, ये 20 का है तो 1 ओवर और 20 का आ गया तो 110 से प्लस स्कोर हो जाएगा। 6 के बाद झुंझुनू 69 और के बाहर अच्छी गेंदबाजी रोहित के द्वारा। एक बड़ा विकेट रोहित ने डंडा बाहर किया था सोहेल खत्री का, लेकिन जब तक जमशेद पिच पट्टी पर मौजूद है 100 रनों के पार नजर आ रहा है स्कोर। 69 रन पारी का 7वां ओवर पर
और जिस प्रकार से आसिफ आज उसी मोड में नजर आ रहे हैं, विस्फोटक अंदाज में गेंदबाज को बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाह रहे हैं। और इन 6 रनों के साथ टीम का स्कोर 76 रन है। मौका था उसे फील्डर के पास, इस बार सही संपर्क नहीं हो पाया और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 77 रन है। 3 विकेट के नुकसान पर पारी का 7वां और अब दोनों ही विस्फोटक के बल्लेबाज हैं। एक से जान बचे तो दूसरे में घल जाती है गेंदबाज की। किससे बचे? एक तरफ जमशेदर, एक तरफ बल्ले का द्रोणी सा और बहुत बड़ा विकेट यहाँ पर। इस बार जान बचाई है पूरी टीम की रोहित ने। जमशेद के रूप में बड़ा विकेट यहाँ पर मिलता हुआ बगल को संताप से 81 विकेट की और वो एक बड़ी सफलता मिलती है जमशेद के रूप में। टीम का स्कोर 77 रन है जुगनू का और चौथा झटका यहाँ पर लगता है 7वें ओवर में। जमशेद ने 45 रनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। 3 गगनचुंबी छक्के, लंबे ऊंचे छक्के। नए बल्लेबाज इस समय, बल्लेबाज का नाम वाहिद शाहिद, नए बल्लेबाज। आसिफ और शाहिद की जोड़ी, दाएं और बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन। 440 नंबर बॉल की चाल आ चुकी है बॉम्बे बॉक्स में। फारूकी जांगीर यहाँ पर ये सेवा करते हुए, तहदील से फारूकी जांगीर का धन्यवाद करते हुए, लेकिन वो 2 ही देके चले गए और भी बचा 3-4। एक बार फिर से ये गेंद नंबर 48 के जर्सी और अच्छी गेंद यहाँ पर आशिफ के लिए। तो 7 के बाद 77 टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई झुंझुनू। क्वार्टर फाइनल मुकाबला झुंझुनू और बगड़ के बीच में। यहां से जीतने वाली टीम सेमीफाइनल का टिकट कटाएगी। एक बार फिर से आसिफ सामना करेंगे। अल्केश की गेंदों का नंबर 7 की जर्सी, बाएं हाथ के बल्लेबाज, बड़े जबरदस्त गेंदबाज है बगड़ की तरफ से। एक बार फिर से नंबर 7 की जर्सी चली ऑफ स्टंप के बाहर। अच्छी गेंदबाजी। इनका जो एक्शन है वो कहीं ना कहीं पहले बल्लेबाज को पढ़ना होता है, लेकिन युवा बेहतरीन प्रतिभाशाली खिलाड़ी बगड़ की तरफ से। 77, 4 विकेट के नुकसान पर पारी का 8वां और कॉमेडी बॉक्स से गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। एक बार फिर से और और एक बार फिर से अच्छी गेंद सम्मान दिया इस बार बल्लेबाज आशिफ ने। जबरदस्त गेंदबाज है, इसमें कोई दो राय नहीं है और कप्तान सही स्थान पर उनका इस्तेमाल करते हैं जब भी टीम में कहीं ना कहीं संकट में नजर आती है। एक बार फिर से आसिफ के लिए हल्के चले ये गेंद और एक बार फिर ऑप्शन की लाइन की जबरदस्त गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर। और टीम का स्कोर अभी भी अटका हुआ 77 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। पारी का 8वां और इस समय पर गति पर है। जबरदस्त गेंदबाजी 100 ओवर में अल्केश के द्वारा। एक बार फिर से अंपायर पहलाद को पार करने के साथ ये गेंद और एक और बाउंड्री यहाँ पर है। अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे गेंदबाज, लेकिन इस बार फेडरर ने उनका साथ नहीं दिया और इन 4 रनों के साथ टीम का स्कोर 81 रन है। इस प्रकार की कहीं ना कहीं हरकतें फील्डरों की गेंदबाज को दबाव में लाकर उनकी छोड़ देती है। तो अपने गाना पूरा थोड़ा सा गीत मेरा ऐसा तरफ है तो हल्के सा गीत तो पता नहीं क्या करना होगा, फील्डरों को साथ देना चाहिए। अकेला चना बाहर नहीं छोड़ सकता है, तो यहाँ पर फील्डरों को तरह चाहिए। इससे पहले आपने देखा था आसिफ का कैसे उपयोग हुआ था 6 के बाद रोहित के ओवर में। तो अब अगर जितने रन आसिफ बनाते हैं
तो वो बगल के लिए लश्कर की तरफ से गए यहाँ पर गेंदबाज ने तो अपना नाम कर दिया था। स्लोअर बॉल तीसरा वही है उसके ऊपर से और बल्ले भाई उनका बैट बॉल जितना है अगर आप बना नहीं पाते हैं तो गलती तो आपकी ही है, बॉलर की गलती नहीं यहाँ पर। बॉलर ने तो मौका बना दिया था और अब आखिर जितने भी रन बनेंगे 100 प्लस का टारगेट अगर आप बनता है तो आसिफ की वजह से बनेगा। आसिफ अब भी आउट होते हैं तो 100 प्लस रन नहीं बनेंगे और 100 का दबाव एक अलग एप्रीसिएशन का बच्चे भाई। 100 से नीचे का टारगेट एक अलग बात होती है, 100 से ऊपर का अलग बात है। जी बिल्कुल है मनोवैज्ञानिक दबाव यहाँ पर बैक टू बैक निमन लगातार 2 छक्के। आसिफ ने क्या गजब की बल्लेबाजी की है और इन 6 रनों के साथ लगातार 2 छक्के। जैसा कि गुरजन आपने बताया गेंदबाज की बिल्कुल भी तनिक भी कोई गलती नहीं है, मौका बना दिया था, आसिफ को कहीं ना कहीं अपने जाल में फंसा दिया था। वहां पर मिस्टेक फील्डर ने की और उसके बाद में टूट के पड़ रहे हैं गेंदों पर। अपनी पारी में अभी तक 3 छक्के लगा चुके हैं, 3 छक्के और 1 चौके की मदद से 23 रनों के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। शाहिद अब सामना करेंगे तो 8 ओवरों की समाप्ति के बाद 93 रन 4 विकेट के नुकसान पर इंडाली प्रीमियर लीग 2025 का एक बड़ा मुकाबला बंगड़ और झुंझुनू के बीच। झुंझुनू के कप्तान सुल्तान ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और उनके फैसले को बिल्कुल खुद कप्तान ने सही साबित ठहराया। साहिब के लिए एक बार फिर से नंबर 48 की जर्सी रोहित चले, बहुत अच्छी गेंदबाजी ऑप्शन के बाहर यहाँ पर नीचे रहती हुई गेंद। साहिब को स्ट्राइक पर लेके आना चाहिए आसिफ को, क्योंकि जिस प्रकार के अंदाज में आसिफ बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर से राइट आर्म आउट का फिक्र हाथ के बल्लेबाज के लिए आगे निकल कर बल्लेबाज बचेगा, इनसाइड एज लगा, शॉर्ट फाइन लेग पर जब तक गेंद फील्ड होगी दौड़ कर 1 रन है। विकेटों के बीच में अच्छी दौड़ यहाँ पर और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर अब 4 विकेट के नुकसान पर 94 रन 100 का में 6। तो 100 रनों का जो आंकड़ा आप बता रहे थे मुझे लगता है कि आसानी के साथ अचीव कर लेंगे यहाँ पर। आसिफ के बल्ले से एक लंबा ऊंचा छक्का आया तो पूरे 100 रन, लेकिन रोहित को रोकना होगा उन्हें। एक बार फिर से बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद अच्छा शॉट, वहां पर मिड ऑफर फील्डर मौजूद है। अच्छी गेंदबाजी रोहित की इस ओवर में, बिल्कुल बांध के रखा है दोनों बल्लेबाजों को। एक बार फिर से आसिफ के लिए रोहित चले, राइट आर्म राउंड द विकेट बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ऑप्शन से काफी बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का और इसे एक्स्ट्रा के साथ टीम के स्कोर में इजाफा 95 4 विकेट के नुकसान पर। नीचे एक बार फिर से गेंदबाज को ये गेंद और एक बार फिर से गेंद को विकेट के ऊपर, जबरदस्त शॉट यहाँ पर और इसी के साथ झुंझुनू के 100 रन पूरे 101 पारी के 2 ओवर में। क्या गजब का शॉट, क्या गजब की बल्लेबाजी यहाँ पर आसिफ के द्वारा तूफानी अंदाज में आए और उसी अंदाज में चट्टे गेयर में डगआउट में बैठे थे और ग्राउंड में बिल्कुल चट्टे गेयर में बल्लेबाजी करते हुए 101 4 विकेट के नुकसान पर। तो वो कैच कहीं ना कहीं इस फील्डर को अब याद आने वाला है। रोहित एक बार फिर से बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंदबाजी करते हुए अंपायर को पार किया ये गेंद और एक बार फिर गेंद नीचे रह गई, नीचे रह गए और गेंद सीधे वो साइड स्क्रीन के नीचे 4 रनों के लिए बाई का इशारा अंपायर के द्वारा। एक्स्ट्रा के साथ रन आने चाहिए 105 4 विकेट के नुकसान पर। अफरा तफरी से मचा दी है बगड़ के खेमे में। इस समय आसिफ ने 4 छक्के और 1 चौके की मदद से 29 रनों के निजी स्कोर पर 45 रन बनाए। जमशेद ने सुल्तान ने भी विस्फोटक अंदाज में शुरुआत की थी। एक बार फिर से 105 ये गेंद और एक बार फिर से आने वाले के साथ उठा के मारा, फिर वहां पर मौजूद लोगों क्षेत्र में लपके गए इस बार बल्लेबाज आसिफ है और 5वां झटका, लेकिन अपना काम बखूबी किया उन्होंने। 29 रनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी
फर्स्ट विकेट के बाद कहीं ना कहीं रमजन जी को एक बार अंकुश लगाया था गेंदबाजों ने, लेकिन क्या जबरदस्त बल्लेबाजी आसिफ के द्वारा। 9 गेंदों में 29 रनों की धमाकेदार बल्लेबाजी, 4 छक्के और 1 चौके की वजह से 105 रनों के समाप्ति के बाद अंतिम ओवर इसे पहली पारी का दक्कन की तरफ से गेंदबाजी मोर्चे पर है इस समय। शाहिद नयूम नए बल्लेबाज अगर है तो हाथ खड़ा करेंगे। नयूम इस समय युवा प्रतिभाशाली बेहतरीन बल्लेबाज है। तो चूंकि ने बुर्जे ने 100 रनों का आंकड़ा छू दिया है, वो एक मनोवैज्ञानिक दबाव जो 100 रनों का होगा वो इस समय बगड़ की टीम पर होगा। 105 विकेट के नुकसान पर अंतिम ओवर इस समय। गेंदबाज इस समय, गेंदबाज का नाम सुमित गेंदबाजी करेंगे, लंबे ऊंचे काफी गेंदबाज सामना करेंगे साइड। ये सुमित है जिन्होंने आसिफ का कैच छोड़ा था और अगर 100 से ऊपर का स्कोर है तो वो इन्हीं की वजह से है। निश्चित रूप से 15 रन उनके भाई मैं मानता हूँ आसिफ खेल रहे थे तो ज़्यादा बने हैं, उनकी जगह और कोई भी होता तो 90 का टारगेट होता। सुमित बहुत अच्छी बॉलिंग, अब तो खूब अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, थोड़ी सी फील्डिंग अच्छी कर लेते हैं तो मैच देखने लायक रह जाता। बुरा मत मानना, मैं आपकी कोई गलती है तो बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपसे उम्मीदें थी। सुमित इस ओवर को भी अगर 2 रन निकाल देते हैं तो अच्छा स्कोर यहाँ पे 1.5 विकेट यहाँ पर बहुत अच्छी फील्डिंग यहाँ पर, निश्चित रूप से 2 रन बताया। फुटबॉल की स्किल काम आई इनके यहाँ, इसके तो निश्चित रूप से लग रहा था कि चौका जाएगा। थोड़ा वाइड खड़े थे यहाँ पर लॉन्ग ऑन की दिशा में। सुने काफी से अगली बार 1 रन होगा। दूसरे लिए देखते हैं गलत एंड पे थ्रो किया यहाँ पर, इसी एंड पे थ्रो करना था रन आउट करने के लिए। स्कोर बढ़ते हुए 109 रन। अंतिम कुछ गेंदें बाकी हैं। यहाँ पर वाइड का नुकसान किया और ओवर थ्रो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। परफेक्ट फिगर 110 10 ओवर। सुबह से आज स्कोरिंग करते हुए दूसरा डॉट बॉल हाथ का इशारा दे भी दिया था अंपायर ने थोड़ा सा टीमों से, हालांकि प्रहलाद से अनुरोध रहेगा जल्दबाजी ना किया करें। आप बड़े अच्छे अंपायर हैं, किसी प्रकार का कोई शंका नहीं है आपकी योग्यता पे, पर बिना वजह विवाद हो रहा था, आपने और दे दिया, वो रणजी के दूर पड़े थे तो थोड़ी देर रोक दिया। अगर 10 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लगता है। सुबह से 103 105 105 और